पीएसएल की मैसिव अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। काफी सारे लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है। मैं आपको बता देता हूं, पीएसएल की 11 जो पीएसएल की एडिशन है उसकी जो ऑक्शन है वो 11 फरवरी को शुरू की जा रही है। पीएसएल 11 है और 11 फरवरी को ही ये पीएसएल की ऑक्शन होगी कराची के अंदर। इसके अलावा पीएसएल की आपको बता दूं, पाकिस्तान वर्सेस यूएसए का जब मैच खत्म होगा उसके अगले दिन ये जिसको कहते हैं ना ऑक्शन की जाएगी। ये भी आपको बताना चलूं, पाकिस्तानी वर्ल्ड कप स्क्वाड का जो प्लेयर है वो सब के सब वर्ल्ड कप खेलेंगे। ऑक्शन के अंदर आपको कोई प्लेयर नजर नहीं आएगा जो प्लेयर वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, जो पीएसएल की टीम का पार्ट है, वो आपको ऑक्शन के अंदर नजर आएंगे। साथ पूरी की पूरी टीम्स होंगी। अब एक और चीज आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि मुल्तान सुल्तान जिसकी ऑक्शन होनी है, कहा जा रहा है कि उसी दिन सुबह के टाइम पे उस टीम की ऑक्शन हो जाएगी और कुछ घंटों के बाद जैसा कहते हैं ना पीएसएल की ऑक्शन हो जाएगी। लेकिन ये मुझे चीज समझ नहीं आ रही। वो इसलिए समझ नहीं आ रही कि आप कैसे एक टीम सुबह सोल्ड होती है तो उसी के कुछ देर के बाद आप ऑक्शन करवा दें। उस टीम, किसी को क्या पता कि वो टीम खरीदने जा रहा है कि नहीं, ऑक्शन होनी है ना टीम की। वो कब कोचिंग स्टाफ उसको हायर करना पड़ेगा, एक पूरी टीम बनानी पड़ेगी, प्लेइंग की जो स्ट्रेटेजी होती है वो बिल्डअप करनी पड़ेगी। तो ये जो खबर सामने आ रही है कि मुल्तान सुल्तान की भी उसी दिन ऑक्शन होगी, ये समझ से बाहर है। ये तो इसको कहते हैं, इसका मतलब ये कि ऑलरेडी आपने डिसाइड कर लिया किसको टीम देनी है, बिहाइंड द डोर्स वो तैयारी कर रहा है और बस उस दिन जिसको कहते हैं ना वो एक्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन मिनिमम 10 दिन पहले होती है तो फिर समझ आती है कि पीएसएल की ऑक्शन के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं कि हैदराबाद की टीम का अभी तक नाम रिवील नहीं हुआ, हैदराबाद की टीम का अभी तक कोचिंग पैनल नहीं आया, सियालकोट की टीम का अभी तक कोचिंग पैनल नहीं आया, ना उनका जो कहते हैं ना प्रॉपर लोगो अभी तक रिवील हुआ है। तो इतनी देर तो उनको होगी है, तो मुल्तान का क्या हाल होगा वो तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता पीएसएल के ऊपर आ जाए, पीएसएल के कुछ रूल्स है, मैं आपको बता देता हूँ। न्यू रूल्स आए हैं। 16 से 20 खिलाड़ियों को ऊपर आपने एक टीम बनानी है। 16 से 20 खिलाड़ियों के ऊपर चार चार प्लेयर्स को आपने रिटेन करना है। रिटेंशन के लिए जो कैटेगरीज है ना प्लेयर्स की, वो सिर्फ रिटेंशन के लिए, ऑक्शन के लिए कोई कैटेगरी मैटर नहीं करती। जो ऑक्शन के अंदर जाएंगे प्लेयर्स वो अपनी जिसको कहते हैं ना बेस वैल्यू खुद डिसाइड करेंगे। पीएसएल ने टक्कर दे दी है आईएल टी20 को, साउथ अफ्रीकन टी20 को। पाकिस्तानी करेंसी की अगर बात करें तो 4.2 करोड़ के अंदर हाईएस्ट जिसको कहते हैं ना बेस प्राइस है सबसे अच्छे प्लेयर्स की, जो कि $1.5 लाख बनती है। लेकिन साउथ अफ्रीका और आईएल टी20 के अंदर ये प्राइस कम है। और अगर मैं बात करूं आईपीएल की, तो इंडियन करेंसी के अंदर जो आईपीएल की बेस प्राइस होती है ना वो होती है 2 करोड़। यहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी के अंदर जो पीएसएल के प्लेयर्स की बेस प्राइस होगी वो होगी 4.2 करोड़। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना ऊपर जा सकती है। इसी के साथ साथ जिस प्लेयर की 4.2 करोड़ बेस प्राइस होगी उसके ऊपर जो ऑक्शन होगी ना वो कम से कम 15 लाख की होगी, कि जो भी बंदा है वो 15-15 लाख इंक्रीज कर सकता है। इसी के साथ साथ जिस प्लेयर की अगर बात की जाए, जैसे कि दूसरी कैटेगरी है 2.2 करोड़ की, उसकी उससे कम जिससे कहते हैं ना इंक्रीज होगा। इसी के साथ साथ जिनकी 60 लाख है उसकी उससे कम इंक्रीज होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फॉरेन प्लेयर्स जो है कम से कम 5 होने चाहिए और मैक्सिमम 7 फॉरेन प्लेयर्स को आपने स्क्वाड के अंदर शामिल करना है, ये लाजमी है। इसी के साथ साथ प्लेइंग 11 के अंदर मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 फॉरेन प्लेयर्स खेल सकते हैं पीएसएल की। साथ ही साथ 2 अनकैप प्लेयर आपने अंडर 23 प्लेयर्स को स्क्वाड के अंदर रखना है और एक अनकैप प्लेयर को आपने प्लेइंग 11 के अंदर शामिल करना है। अब एक कंफ्यूजन काफी सारे लोगों को हो रही थी, पीएसएल 11 के अंदर आप 7 रिटेंशन कर सकते हैं, अप टू 7 रिटेंशन। लेकिन लोग ये नहीं पढ़ रहे कि इसके पहले लिखा हुआ है पोस्ट पीएसएल 11, मतलब कि पीएसएल 11 जब खत्म हो जाएगी उसके बाद पीएसएल 12 के लिए आप 7 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं। इसका मतलब समझे, पीएसएल 11 की जो अभी रिटेंशन होनी है ना वो समझे कि पीएसएल 10 की रिटेंशन चल रही है। तो उसके अंदर तो आप मिनिमम 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं। लेकिन जो पीएसएल 11 के बाद जब रिटेंशन आएगी तो आप कम से कम जैसे कहते हैं ना 7 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं। और उसके बाद पीएसएल जो 12 पोस्ट पीएसएल 12 यानी पीएसएल 13 के लिए जो रिटेंशन होगी वो ग्रैंड ऑक्शन होगी, तो तब आप सिर्फ और सिर्फ 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं। पीएसएल की टीम का जो बजट है वो 45 मिलियन से बढ़ा के 50 मिलियन कर दिया गया, 450 मिलियन से बढ़ा के 505 मिलियन कर दिया गया, तकरीबन समझे कि 5 अरब रुपया कर दिया गया। एक फॉरेन प्लेयर को डायरेक्टली साइन किया जा सकता है और पीसीबी जो है ना वो कोशिश करेगी कि हाई क्वालिटी के जो फॉरेन प्लेयर्स है ना उनके साथ राब्ता करे,
पीएसएल के अंदर उनको शामिल करने की कोशिश की जाए। इसी के साथ साथ ये एक और ऑप्शन आ गया, फ्रेंचाइजीज जो है ना वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं प्लेयर्स के साथ। फ्रेंचाइजीज जो है वो 7 प्लेयर्स को रिटेन नेक्स्ट ईयर कर सकती हैं, और जो एक्शन हो वो तो मैंने आपको बता दी है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो भाई साहब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ये तो पीएसएल की सारी डिटेल्स होगी ना, पीएसएल अब आपके सामने शुरू भी हो जाएगी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट करने जा रहा है कि नहीं जा रहा? पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान जो 3 चीजों में से एक चीज करने जा रहा है वो क्या होगी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पहला ऑप्शन, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा हाथों के ऊपर ब्लैक बैंड बांध के। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर जब खेलेगा, प्रोटेस्ट करेगा हाथों के ऊपर ब्लैक बैंड बांध के, और ये शो करवाएगा कि हम बांग्लादेश के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान इंडिया वाला जो मैच है 15 तारीख का, उसका बाइकआउट कर दे। पाकिस्तान कहे कि हम ये मैच नहीं खेल रहे, बेशक पॉइंट्स जाते हैं तो जाएं, हम विड्रॉ कर रहे हैं इस मैच से। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है 15 तारीख वाला वो खत्म हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान के पास के हर मैच को जीतने के बाद जब भी मैच खत्म हो तो वो जो मैच है ना उसको डेडिकेट करे बांग्लादेश क्रिकेट फैंस को। तो पाकिस्तान इन 3 ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहा है। फाइनल डिसीजन जो है ना वो आज फैसला होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ जो कि पैट्रन इन चीफ भी हैं पीसीबी के, मोहसिन नकवी चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इनकी आपस में मीटिंग होनी है, इसके अंदर फैसला होगा। ये बहुत कम चांसेस है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दे, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन एनीथिंग कैन पॉसिबल, क्योंकि ये पॉलिटिकल मैटर भी बन चुका हुआ। अगर गवर्नमेंट मना कर दे तो आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता। जो आईसीसी पाबंदियों की बात कर रहा था, पहली चीज जो पीएसएल में प्लेयर्स आते हैं वो बोर्ड की एनओसी से आते हैं, आईसीसी की एनओसी से नहीं आते। दूसरी चीज जो बायलैटरल सीरीज डिसाइड होती है वो बोर्ड्स आपस में करते हैं, आईसीसी की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तीसरी चीज, अगर गवर्नमेंट मना कर दे किसी बोर्ड को खेलने से सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो आईसीसी के रूल के मुताबिक फिर जिसका कहते हैं ना आप कुछ नहीं कर सकते, ये केस चलेगा तो आईसीसी भी इसके अंदर फंस जाएगा। तो पाकिस्तान क्या फैसला करेगा? अव्वल तो मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो क्या करे, वो वर्ल्ड कप खेले, 15 तारीख का मैच इंडिया को हराए, बदला ले और डेडिकेट करे, उस जीत के बाद बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस को वो विक्ट्री डेडिकेट करे। इससे बढ़ के विक्ट्री क्या हो सकती है? और फिर फाइनल जो है ना वो लंका के अंदर करवाए, डेडिकेट करे बांग्लादेश क्रिकेट फैंस को। तो ये जैसा कहते हैं ना अभी तक की अपडेट थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया पीएसएल की सारी लेटेस्ट अपडेट। पीएसएल की वर्कशॉप हुई थी, उसके अंदर समझाया गया सबको कि ये तरीके से जिससे कहते हैं ना चीजें होनी है। अब आगे जाके क्या होता है तो वक्त ही बताएगा। और एक और चीज के ऊपर गौर किया गया स्टेडियम से रिलेटेड। हैदराबाद की टीम के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं हैदराबाद के अंदर मैचेस, उसके ऊपर गौर करें। पिशावर वालों ने कहा हम चाहते हैं पिशावर के अंदर मैचेस। पिशावर वाले तो हर दफा ही बोलते हैं, पीसीबी कहता है अगले साल पिशावर में करवाएंगे, लेकिन फिर नहीं करवाते। लेकिन अब कहानी ये आ गई है कि पीसीबी ने फिर कहा कि अगले साल कोशिश होगी कि हैदराबाद और पिशावर के अंदर भी पीएसएल को लेके जाया जाए। फैसलाबाद में तो पीएसएल चली गई है। तो फिलहाल के लिए दीजिए हमको इजाजत, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो कर दें, लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज।